अगर आपको बीजेपी ज्वाइन करना ही था तो आप पहले कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शंस तो आपके लिए ऐसे भी खुले हुए थे और हर कोई जानता था कि वो आरएसएस से है। तो माता जी के कहने पे वो चुनाव लड़ लिए। अब फिर कल को ये ना बोल दें कि माता जी ने कहा बेटा ना लड़ो तो बैठ जाओ। तो ये आज अगर कोई बीजेपी का नेता कोई गड़बड़ी कर दे तो क्या मनीष भाई अब आवाज उठा पाएंगे? वीणा दीदी आवाज उठा पाएगी क्योंकि कोई पार्टी से नहीं है, लेकिन मनीष भाई अब नहीं उठा पाएंगे। तो ये सब चीजें तो बंदिश हो ही जाती हैं पार्टी ज्वाइन करने के बाद। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुभाष। अभी हमारे साथ बीना मैम है जो आज हम इससे बात करेंगे मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप को अपना भाई भी मानते हैं। जब जेल से निकले थे तो राखी भी बांधने के लिए पहुंचे थे। मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। क्या मैम बधाई दिए मनीष कश्यप को? भाई मानते थे। देखिए, भाई मानते थे शब्द का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? जो भाई है वो भाई है। भाई बीजेपी में जाए, आरजेडी में जाए, कांग्रेस में जाए, समाज में जाए, ना जाए, वो तो अलग चीज़ है। रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाता है किसी से। ये अपना निजी डिसीजन है। आज मेरा मन करेगा मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगी तो मनीष भाई और बहन का रिश्ता थोड़ी उससे खत्म हो जाएगा। अच्छा, बधाई दिए थे? बधाई तो नहीं दे पाए हैं अभी। बात हुई है और आ रहे हैं वो 29 तारीख को। आते के साथ मेरे से मिलेंगे। उन्होंने कॉल किया है कि दीदी मैं आ रहा हूँ, आपसे मिलूंगा। तो ठीक है, विचारधारा है, अपनी अपनी विचारधारा है। हम भी भाई विचारधारा पे चलते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी विचारधारा आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो लेकिन हाँ, उससे हमें बहुत अधिक कोई वो नहीं है। खुशी है जुड़ने से? ना खुशी है ना गम में है। एक बात बताइए, मनीष भाई के जुड़ने से खुशी तब होता हमें जब मनीष भाई संसद में बैठते हैं। अच्छा। विधानसभा में बैठते हैं, हाँ, और बैठते और वहाँ दहाड़ते, तब फिर खुश हैं। तब फिर खुश हैं कि बिहार की आवाज़ बनेगा, क्योंकि मकसद है कि मनीष को वहां तक पहुंचाना जहां पे वो बुलंदी से जो आवाज उठा रहे थे वो आवाज उनकी उठती रहे। अगर उन्होंने अपनी आवाज दबा दी तब तो हम दुखी हैं। मनीष कश्यप करें कि अपने माता जी के जो आदेशानुसार था उनके माध्यम से बीजेपी में ज्वाइन किया है। देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हम जब सामाजिक हो जाते हैं, हम जब जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, तो यहाँ माता पिता भाई भौजाई पति पत्नी का कोई महत्व नहीं रहता है। फिर हम समाज के हो जाते हैं, और जब हम समाज के हो जाते हैं तो समाज के निर्णयों को लेके चलना पड़ता है। ठीक है ना? ठीक है, माता जी हैं, माता जी के बातों को टाला भी नहीं जा सकता है। उधर पवन जी बोल रहे हैं माता जी ने कहा तो हमने चुनाव लड़ लिया, तो माता जी के कहने पे वो चुनाव लड़ लिए। अब फिर कल को ये ना बोल दें कि माता जी ने कहा बेटा ना लड़ो तो बैठ जाओ। तो ये तो फिर ये सुनने में आपको, आप लोग वो लोग हैं ही नहीं जो इस तरह बोल सकते हैं। अगर आपको बीजेपी ज्वाइन करना ही था तो आप पहले कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शंस तो आपके लिए ऐसे भी खुले हुए थे और हर कोई जानता था कि वो आरएसएस से है। तो आरएसएस विचारधारा वाला, आइडियोलॉजी वाला बच्चा था, तो वो तो पहले भी बीजेपी का ही था। ऐसा थोड़ी था कि वो किसी और पार्टी का था। बीजेपी के ही थे, ज्वाइन क्या किए, वो तो थे ही बीजेपी के। मनीष कश्यप के साथ में कुछ लोग रहने वाले मित्र थे, अजीज मित्र कहे जाते थे, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, सदमा लगता है ना थोड़ा। देखिए क्या होता है, मैं भी एक संगठन चला रही हूँ, और मैं अगर यहाँ पे कोई निर्णय लेती हूँ तो 2-4 जो नियर एंड डियर्स हैं मेरे, जो मेरे संस्थापक में मेरे साथ रहे हैं लोग, तो मैं बिना उनसे पूछे कोई निर्णय नहीं लेती हूँ। ये नहीं कि मेरा मन किया कि हम आज चल जाएं यहाँ से उठ के लंदन तो हम जा सकते हैं। हमको बोल के जाना पड़ेगा कि ये केस आया है, इस केस के सिलसिले में मैं लंदन जा रही हूँ, तो वो तो करना पड़ता है। क्योंकि संगठन धोखाधड़ी की है। इसको धोखाधड़ी भी नहीं कह सकते हैं, मजबूरी भी हो सकती है कुछ। अब तो जब तक वो आके एक बार मीडिया को संबोधन नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी कहना गलत होगा ना। लोग सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को कटाक्ष करना आसान हो गया है। बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, अब तो और अच्छा से उठाएंगे। तो ये तो है ही भाई, मुद्दे की बातें होंगी। कटाक्ष क्या करना है? कटाक्ष तो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों कटाक्ष करेंगे भाई? आइडियोलॉजी पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, जनता के तकलीफ पे बात कीजिए, जनता के को क्या हम दे सकते हैं उस पर बात कीजिए। यहाँ कोई पर्सनल झगड़ा थोड़ी करना है, पर्सनल खेत थोड़ी एक दूसरे का जोतना है इन लोगों को। तो कटाक्ष नहीं चलनी चाहिए, गलत है। मैम, जितना निडरता से आवाज उठाते थे उतना निडरता से बीजेपी में क्या ज्वाइन कर चुके हैं? अब नहीं उठा पाएंगे। देखिए, पार्टी ज्वाइन
ज्वाइन तो करने, पार्टी को हाँ, देखेंगे अपना। देखिए पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक बंदिश तो हो ही जाती है। आज अगर कोई बीजेपी का नेता कोई गड़बड़ी कर दे तो क्या मनीष भाई अब आवाज उठा पाएंगे? बीना दीदी आवाज उठा पाएगी क्योंकि कोई पार्टी से नहीं है, लेकिन मनीष भाई अब नहीं उठा पाएंगे। तो ये सब चीजें तो बंदिश हो ही जाती हैं पार्टी ज्वाइन करने के बाद। क्या लगता है आपके बातों से? हमें लगता है कि आप नाराज हैं मनीष कश्यप से जुड़ने से। नहीं, नाराज क्यों रहेंगे? अरे भाई एक बात बताइए, उनका जीवन वो जैसे अपने जीवन में चल रहे हैं, मैं भी दिल से अगर आप बात कीजिएगा तो मुझे भी बीजेपी की आइडियोलॉजी पे ही काम करना पसंद है, एकदम क्लियर हूँ मैं। तो जब मैं क्लियर हूँ, मुझे भी देश में मोदी चाहिए। अगर लेकिन आज अगर यहाँ किसी महिला के साथ कुछ कष्ट हो जाता है तो मोदी जी नहीं ना आ रहे हैं सेंट्रल से उठ के उस महिला को कष्ट दूर करने के लिए। जो यहाँ आसपास के हमारे जनप्रतिनिधि हैं वही ना दूर करेंगे। तो बस मुझे जनप्रतिनिधि अच्छा चाहिए था। मुझे बिहार के हर क्षेत्र में एक अच्छे जनप्रतिनिधि की जरूरत है जहाँ से हमारे महिलाओं का प्रॉपर उत्थान हो सके। इससे ज्यादा मेरा कोई डिमांड ही नहीं होता है भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।